या फिर आपकी गाड़ी को हो गया प्रॉब्लम, उसको पता कर लेते हैं कि इसमें मैकेनिकल क्या इशू है। तो हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि जहां तक हो इनको कोऑपरेट करिए सब लोग, और मेहनती है, सारे लोगों का नाम रोशन करेगा पूरा जिला। और हमको इतना दावा है कि ये शिवहर में खुला है, लेकिन सारे जगह के लोग, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जहां से जिसको ये एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा, इससे बढ़िया काम कोई करके नहीं देगा, तो निश्चित रूप से वो लोग आएंगे। चलिए, इसी के बाद हम अपना बात समाप्त। सेवा केंद्र के जो प्रोपराइटर हैं रवि जी, तो परिवार के लोग हैं हमारे। हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग शिवहर जिला से ही ज्यादा लोग हैं। वाहन सेवा केंद्र निरंतर सेवा करता रहे, इस कंपनी का विकास हो, और हम लोग के जैसा जो गरीब लोग है, जो गाड़ी उड़ी रखता है, उसकी सेवा होती रहे, गाड़ी की मरम्मत होती रहे। हम तो चाहेंगे कि जितना आगे बढ़ेगा उतना हम लोग का कल्याण होगा। और आलोक पिंटू हमारे भतीजा है, जो जिसको आपने इस सभा के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से आपने विधायक होने का आशीर्वाद दे दिया, तो इसके लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से पिंटू जी का स्वागत हो, और हम लोग घोषणा करते कि पिंटू जी विधायक होगा। हमारे समधी जो हमारे पोता के साढ़ू भी हैं, हमारे समधी भी लगेंगे, और चश्मा लगा के अलग बैठल है। हम चाहेंगे कि वो भी है मंच पर, और वाहन सेवा केंद्र के भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में कुछ 2 लाइन बोले प्लीज। गाड़ी का सेवा दरभंगा जाकर लेता रहा हूँ, और बहुत अच्छे ढंग से मेरी गाड़ी की सुविधा प्राप्त हुई इनके द्वारा। मौका मिला है इनका अपना वाहन केंद्र खोलने का, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं और मेरे मित्रगण जितने हैं सारे लोग यहाँ आकर अपने गाड़ी की मरम्मत करवाए, उचित सुविधा और उचित मूल्य में कार्य होगा। इसी सेवा केंद्र खोलकर शिवहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये, और खासकर जिनके पास गाड़ी है उनको अपना सर्विसिंग कराने मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था या पटना जाना पड़ता था, वो सुविधा अब उनको उसी तरह का क्वालिटी और सारा व्यवस्था के साथ अब शिवहर में उपलब्ध हो गया है। इसके लिए रवि बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका काफी दिनों से एकदम अथक प्रयास के फलस्वरूप ये कंपनी देखने को मिला है, जिसका कि हम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। शिवहर वासियों को, शिवहर ही नहीं सीतामढ़ी के लोगों को भी इससे काफी लाभ मिलेगा। इनसे सब बातचीत की, इनका जो टैलेंट देखा, तो मैं कहा नहीं ठीक है, मैं आपको सहयोग करूंगा, और मैंने इनके प्रोसेस को प्रॉपर्ली गाइड किया और आगे बढ़ करके उन्होंने दिया। आज वो मूर्त रूप लेता है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ। शिवहर वासियों के लिए भी एक ये सौगात के रूप में है। सभी इस वाहन केंद्र का लाभ उठाएं, और रवि जी को कहेंगे ये बेहतर सेवा दें, ताकि लोग दूसरे जगह न जाकर के इनके पास आवे और अच्छा से काम करें। इस सहयोग में हमारे मुजफ्फरपुर के RSC चीफ साहब मेरे कलीग, उन्होंने ही सैंक्शन किया है, उन्हीं के योगदान से किया है। हम लोग यहाँ से प्रोसेस किए हैं, मैं उनको देता हूँ श्री संजीत सर को, जो कि कुछ आप लोगों को। मेरा नाम संजीत कुमार है, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ। स्टेट बैंक में ब्रांचेस लोन नहीं करती हैं, तो वो प्रपोजल बना के हमारे पास भेजती हैं, फिर हम लोग वहाँ से उसको स्क्रूटिनी करके देख के फिर से लोन करते हैं। तो काफ़ी खुशी होती है जब आप जैसे अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखते हैं, वैसे ही जब आपका दिया हुआ लोन और आप खुद से देखते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा बढ़िया काम चल रहा है, तो खुद भी खुशी होती है। और हमारा ये मानना है कि एक बैंकिंग ही ऐसा है, आप किसी और प्रोफेशन को देख लें, डॉक्टर को देख लें, वकील को देख लें, वो आपके दुख में कमाते हैं। आप दुखी होंगे, आप बीमार होंगे तो डॉक्टर की बढ़ोतरी होगी, लेकिन एक बैंकर ही ऐसा है जो आपकी खुशी में परस्पर आप भी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। इसको देख के, यूनिट को देख के हम लोग को भी खुशी होती है, और हम लोग और
उत्तेजना से उत्तेजित होकर और भी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप बस सोचिए कि आपने कुछ करना है, आपको कुछ करना है, स्टेट बैंक आपके साथ है और आपके सपनों को साकार करने के लिए चाहे मुख्य प्रबंधक साहब हों या हम लोग वहाँ मुजफ्फरपुर में हो, हम लोग तत्पर हैं। और भी इनको देख के जिन लोगों के मन में इच्छा हुई है वो सर से मुलाकात कर सकते हैं। आगे हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी यूनिट्स यहाँ पे बने जिससे शिवहर का नाम हो। और रवि जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, 1 से 2 यूनिट खोलिए, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। जो है बैंकिंग सिस्टम डिजिटल पर जोर दिया है। आपको बैंक में लोन लेने के 4 बार आना पड़ता होगा, 4 चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद होता है। तो बैंक का वो क्योंकि आपका डेटाबेस, आपका आधार, पैन, आपका बाकी जीएसटी, आपका कारोबार जिसका व्हाइट में है, जिसको कहते हैं जीएसटी से आप फाइल कर रहे हैं, बैंक उसको बैंक के सॉफ्टवेयर जिससे कि आपकी एसोसिएटी आपको पहचान लेती है और उसको बुला करके हम बिजनेसमैन को 20 लाख रुपया हम लोन दिए हैं, बिना छोटा सा खोज के बिना 1 दिन में दे दिए, एक दिन दे दिए, कहीं कुछ नहीं। वैसे तो नॉर्मल में आप लेंगे मैनुअल में तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख के लिए आपको 15 दिन आना पड़ेगा, 10 फॉर्म भरना पड़ेगा, 10 का चेक कर देगा, तो उसमें किसी प्रकार की जानकारी। तो डिजिटल पर बैंक जोर दे रहा है, इसीलिए आप सबसे यहाँ सब लोगों से करना है, यदि डिजिटल लोन आप लोगों को मिलता है तो उसको अवेल कीजिए, ले लीजिए और उसको समय से रिपेमेंट कीजिए ताकि आगे और बेहतर मिलेगा। दूसरी चीज, यदि कोई छोटा छोटा कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपना डेटाबेस व्हाइट में दें, जीएसटी पर ठीक से काम करें, आपका आधार पर अपडेट हो, सब यदि पारदर्शिता रहेगी आपको अकाउंट के साथ, तो आपका डेटाबेस बैंक तैयार करती है और वो उसी आधार पर आपको एसेस करती है, लेने जाके और दे देती है। हम तो देखें अभी जो है जो कुछ नहीं करता है, छोटा सा दुकान करता है, उसको 1 लाख 2 लाख रुपया हम दे रहे हैं। तो और ये छोटा सा प्रयास है सरकार बैंक का, आगे डिजिटल ही होने वाला है। आपको बैंक के चक्कर नहीं, आप अपना डेटाबेस ठीक ठाक रखिए, आप अपना लेन देन ठीक से कीजिए, बैंक अपने आपको बुला करके लोन देगी और हम लोग दे रहे हैं। ठीक। आज वाहन सेवा केंद्र का आगाज किया गया है और इसके एज डायरेक्टर रवि जी क्या कहना चाहेंगे, क्या सर्विस देंगे आप जिले वासियों को, विशेषकर जिले से बाहर वालों वाहन वालों को भी? एक्चुअली शिवहर जिला क्या इस सराउंड में जैसे मधुबन, चकिया, उधर अपना रीगा या बैरगिनिया, घोड़ासहन, ढाका, इन सभी जगह पर एक क्वालिटी सर्विस जो प्रोवाइड करे ऐसा कोई भी फुल्ली ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर नहीं था। तो मेरा उद्देश्य है कि इस सर्विस सेंटर के स्थापना के पीछे मेरा उद्देश्य है कि विद क्वालिटी, जेन्युइन स्पेयर के साथ और कम लागत में ग्राहकों को सही सर्विस, अपने गाड़ियों को सही सर्विस मिले, जिसमें मेरा विगत 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, जिसके वजह से मेरी एक कोशिश होगी कि अपने जिला वासियों को एक सही सर्विस और एक मिनिमम कॉस्ट में उपलब्ध कराऊं। रवि जी, डिजिटल जमाना है और गाड़ियां भी डिजिटल आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी आप हैं, तो इसके आप किस तरह से बारीकी क्या होता है गाड़ी में खराबी को लेकर, या क्या क्या पार्ट को लिए जो है लोगों को बाहर जाना पड़ा था, अब आपको एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा? एक्चुअली होते क्या थे कि अभी लोकल गैरेजेस में जितने भी हैं जो डायग्नोसिस टूल्स हैं, वो सही टूल्स अवेलेबल नहीं है, सही टूल्स उपलब्ध नहीं है। दैट्स वाई उन लोगों का क्या होता था कि जैसे तैसे कोई वायर कट करके जानकारी के अभाव में गलत तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते नहीं थे लेकिन गाड़ी रनिंग कंडीशन में आ जाते थे। तो इसके वजह से नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था ग्राहकों को। उन लोगों को मुजफ्फरपुर, पटना जाना पड़ता था। तो अब इन सभी चीज़ों से निजात मिलेंगी। हमारे पास में सभी जो भी कंप्यूटराइज गाड़ियां हैं उन सभी का सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। जो कुछ भी वैसा प्रॉब्लम होगा यहीं पे सोल्व किया जाएगा, और चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम हो, कैशलेस क्लेम हो, या फिर ब्रेकडाउन सर्विस हो। रात्रि में अगर किसी की गाड़ियां इस क्षेत्र में अगर ख़राब हो जा रही है तो हमारे ब्रेकडाउन टीम के द्वारा उनको असिस्ट किया जाएगा
हमारे जो कस्टमर केयर के नंबर हैं उस पर अगर नंबर भी बोल दिया जाए और लोकेशन बता दिया, कहाँ पे लोकेशन आपका? 7362002700 ये मेरा कस्टमर केयर का नंबर है। दोबारा 7362002700 ये मेरा कस्टमर केयर का नंबर है। पता बालू मंडी शिवहर में अपना सर्विस सेंटर है। इस पे किसी भी समय अगर कस्टमर कॉल करते हैं, कोई भी सहायता चाहिए तो हमारी टीम 24 घंटा 7 दिन ग्राहकों के लिए, शिवहर जिला वासियों के लिए उपलब्ध है। प्रॉब्लम यानी आपकी गाड़ी को हो गया डस्ट पेचिस या फिर आपकी गाड़ी को हो गया प्रॉब्लम, यानी कि अगर मोबिल लीकेज जो आम हमारे शरीर में होता है, या अगर आपकी गाड़ी में आपका कूलेंट खराब हो गया या आपकी गाड़ी में आवाज हो रही है, लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे, हथौड़े मार मार के गाड़ी के इंजन का तहस नहस करेगा। सेवा जो वाहन सेवा केंद्र है, जो भी इस तरह का एजेंसी होता है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये तुरंत लैपटॉप लगाते हैं। लैपटॉप में इन्होंने देखा अच्छा क्या बीमारी, टीवी हैजा कोड़ला, उसको पता कर लेते हैं कि इसमें मैकेनिकल क्या इशू है, बस उन्होंने डायग्नोज किया, मैकेनिक खड़ा एकदम। और सबसे बड़ी बात है कि पार्ट जो होता है ना वो जेन्युइन यहाँ लगाया जाता है। ये एमएच न्यूज अगर आप नहीं देखते हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि एमएच न्यूज एक सच्चाई दिखाती है। एमएच न्यूज में मुझे एक चीज बहुत ही अच्छा लगा कि ये सच्चाई से रूबरू चीजें दिखाते हैं, जो सच है, जो फैक्ट है। तो इस चैनल को आप एमएच न्यूज चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज ऐसे सच्चे पत्रकार की बहुत ही जरूरत है इस देश को, इस राज्य को, इस जिले को। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।